हाँ जी। Lisa and Monica Nisha were partner in a firm sharing profit loss in the ratio of 2:1। ये अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1 रखे हुए हैं। ऑन 31 मार्च 2019 देयर बैलेंस शीट एज फॉलोज। बैलेंस शीट में एसेट साइड में लैंड एंड बिल्डिंग, मशीनरी, स्टॉक, सन्डी डेटर और बैंक है। एसेट साइड में कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र हो सके, जैसे कि गुडविल, प्रॉफिट एंड लॉस या एडवर्टीजमेंट सस्पेंस। लाइबिलिटी साइड में ट्रेड क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड और कैपिटल गिवन है, तो इसमें भी जनरल रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन, आईएफआर कुछ गिवन नहीं है। उसके बाद कहते हैं कि ऑन 31 मार्च 2019 कह रहे जी 31 मार्च में 2019 में मोनिका ने रिटायरमेंट ले लिया। रिमेनिंग पार्टनर डिसाइड टू कैरी ऑन द बिजनेस। जो बाकी बच गए पार्टनर, मोनिका ने रिटायरमेंट लिया, तो मतलब लीजा और कौन बच गया? निशा। उन्होंने बिजनेस को कैरी करना है। आगे लिखा है पॉइंट नंबर 1 में, लैंड एंड बिल्डिंग भी अप्रिशिएटेड। कह रहे जी लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू 2,40,000 से बढ़ गई, तो ये हमारे लिए फ़ायदा है सर। ये प्रॉफिट है, तो रीवैल्यूएशन में कहाँ जाएगा सर? क्रेडिट साइड। मशीनरी की वैल्यू डेप्रिशिएट हुई है बेटा, ये क्या है हमारे लिए? तो ये हमारे लिए लॉस है, ये रीवैल्यूएशन में कहाँ जाएगा बेटा? उसके बाद क्वेश्चन कहता है 50% ऑफ द स्टॉक वॉज टेकन ओवर बाई द रिटायरिंग पार्टनर। रिटायरिंग पार्टनर कौन है भाई? मोनिका। मोनिका जो है 50% जो स्टॉक है उसे किस वैल्यू पे लेके जा रही हैं? तो भाई स्टॉक की वैल्यू थी कितने की? 10 लाख का 50 बोले तो 5 लाख की चीज़ को कितने में लेके गई? 5 लाख। नो प्रॉफिट नो लॉस। अब आप इसे प्रॉफिट मान रहे थे, लॉस मान रहे थे? क्यों नहीं मान रहे थे? कर दिया तो वैसे ही। भाई बुक वैल्यू पे कोई चीज़ लेके जा रहे हैं, तो बुक वैल्यू से या तो वैल्यू ज़्यादा हो या कम हो, तभी तो प्रॉफिट और लॉस होगा। जितने की चीज़ थी उतने का कोई ले जाएगा, तो प्रॉफिट लॉस कैसे हो गया? ये रीवैल्यूएशन में नहीं आएगा। पार्टनर्स का कैपिटल जो है वो कम होगा, और आपका स्टॉक जो है वो आधे से क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स कितना परसेंट है सर? 5%। तो डेटर पे 5% प्रोविजन बनाना फ़ायदा नुकसान है? ये लॉस है। रीवैल्यूएशन में कहाँ जाएगा बेटा? ये भी रीवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट साइड जाएगा। ठीक है जी, तो पहले इतना कर लेते हैं। गुडविल रीवैल्यूएशन में आता नहीं बेटा, कैपिटल से रिलेटेड यहाँ पे इन्फॉर्मेशन है, बाद में डिस्कस करेंगे। पहले इतना रीवैल्यूएशन अकाउंट बना ले। रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट में जो जो चीज़ें आ रही थी हमारे पास, सबसे पहले हमने लिखा अप्रिशिएट हुआ था लैंड एंड बिल्डिंग, तो क्रेडिट साइड लिख देंगे सर, लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट बेटा, ये जो अप्रिशिएट हुआ है उसकी वैल्यू कितनी है? 2,40,000। मशीनरी जो है उसकी वैल्यू कम हो गई, नुकसान है सर। मशीनरी का नुकसान कितने का है? ये परसेंटेज में 10% है, और मशीन की वैल्यू 12 लाख है, तो 12 लाख का 10% 1,20,000। पहले पॉइंट तो हो गया जी। दूसरा स्टॉक लेके गया, ये आएगा नहीं। प्रोविज़न बनाना है हमें, ये हमारे लिए नुकसान होता है बेटा। प्रोविज़न प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स, ये 5% बनाएगा डेटर पे, और डेटर की वैल्यू कितनी है सर? 4,20,000 हो गए। बस ये दो ही चीज़ हैं। अब आप डिफरेंस निकाल लीजिए। टोटल हो गया जी 1,40,000, और इधर का 2,40,000, और डिफरेंस जो है आपका यहाँ पे, तो यहाँ पे लिखे हुए गेन ऑन रीवैल्यूएशन। पार्टनर्स का नाम बताइए, कौन कौन किस में ट्रांसफ़र होगा? 3 पार्टनर है बेटा, एक लीज़ा है, मोनिका और निशा। तो बेटा ये इसमें से माइनस होने बाद ये वैल्यू कितनी बचेगी? 1,20,000।
और 1 लाख को हम लोग रेशियो में बांट देंगे, 2:1 में बांट देंगे। तो ये आ गया जी 40,000, ये भी 40,000 और ये आ गया जी 20,000। बन गया रिवैल्यूएशन अकाउंट सबका। अब आइए सर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएं। पार्टनर्स का नाम क्या बता रहे थे बेटा आप? लीजा, मोनिका और निशा। लीजा, मोनिका एंड निशा। सबसे पहले बेटा हम लोग क्या लिखते हैं? आइए जी बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन लिख दें। गिवन है 14 लाख, 14 लाख और 3,60,000। 14 लाख, 14 लाख और 3,60,000। बैलेंस शीट में कुछ बांटने के लिए तो नहीं है, लेकिन रीवैल्यूएशन में प्रॉफिट आया था वो लिख देते हैं यहाँ पे। रीवैल्यूएशन में जो प्रॉफिट आया था बेटा वो हमारे पास 40-40-20 था, तो हमने यहाँ लिखा 40,000, 40,000 और ये आ गया बच्चे 20,000। बात समझ में आ गई? क्लियर है ये? यहाँ तक मुश्किल तो नहीं है। अब आइए आगे के पॉइंट पे चलें। यहाँ पे कोई चीज़ डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए नहीं, अगर होता तो वैसे ही करते जैसे आप और चैप्टर्स में करते हुए आए। अब यहाँ पे एक पॉइंट है आपके लिए, गुडविल और स्टॉक से रिलेटेड। ये स्टॉक 50% जो है कौन ले गया था? रिटायरिंग पार्टनर। रिटायरिंग पार्टनर्स का नाम क्या था? तो भाई हम जाएंगे मोनिका के अकाउंट में डेबिट साइड और यहाँ लिख देंगे सर स्टॉक। मोनिका के अमाउंट में से कितना माइनस कर देंगे? 5 लाख रुपए का स्टॉक उसने विड्रॉ कर लिया था। कहाँ ध्यान कहाँ है तुम्हारा? ये कर लिया स्टॉक वाला, इसलिए तुम चौड़ में बैठे हुए इधर उधर, कहीं भी कोई मतलब नहीं है। नहीं सही है बेटा, सही है। आएगी मेरी बारी भी आएगी, बताऊंगा तेरे को, रुक के। जिसको देख के तो चौड़ में बैठ रहा है ना, वो बेटा रात दिन एक करके पढ़ता है। तुम्हें अभी अंदाजा नहीं उसका, तो तुम्हें लग रहा होगा कि ये नहीं पढ़ रहा है तो चल हम भी नहीं पढ़ते हैं। ऐसे कई बार हमें मालूम नहीं चलता, एंड में पता चलेगा जब रिजल्ट आएगा ना, तो ये खुद मालूम चल जाएगा फिर। चलो चलो इधर ध्यान दो, इधर। आगे पॉइंट ये तो हमने लिख लिया जी स्टॉक वाला भी। अब क्या बच गया हमारे पास? एक गुडविल। गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड 3 लाख। कह रहे पूरे फर्म की गुडविल कितनी है? मोनिका शेयर ऑफ गुडविल बी एडजस्टेड इन द अकाउंट ऑफ लीजा एंड। अब ये कह रहे कि जो मोनिका रिटायर हुई थी ना, उनका जो शेयर ऑफ गुडविल है उसको एडजस्ट किया जाएगा किसमें? लीजा और निशा में। कहानी होता क्या रिटायरमेंट में कि जब भी कोई पार्टनर रिटायर होता है तो बेटा वहाँ पे ना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज आता है। एग्जाम्पल के तौर पे कि मान लीजिए 3 पार्टनर्स थे पहले, जैसे आपने यहाँ पे बात रखी कि एक लीजा है, एक मोनिका है और एक निशा। इनका ओल्ड रेशियो था सर, क्वेश्चन में गिवन था 2:1। अब मैं अगर बात करूं कि न्यू रेशियो क्या है, ये तो क्वेश्चन में गिवन नहीं है, लेकिन अगर इसमें से रिटायरमेंट की बात करें तो किसने रिटायर किया? तो मोनिका जब रिटायर करेंगी तो मोनिका का जो प्रॉफिट शेयर है वो लीजा और निशा बांटेंगे। अब ये डिपेंड करता है क्वेश्चन में उन्होंने कैसे बांटा। भाई मान लीजिए कोई बंदा, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो 40 और 20% का प्रॉफिट शेयर था। मोनिका कह रहा है कि भाई मेरे को अपना 40% नहीं चाहिए, मैं बिजनेस छोड़ रही हूँ,
तो ऑब्वियस सी बात है वो 40% या तो पूरा का पूरा लीजा ले ले। भाई आप यहाँ पे ध्यान से समझो, लीजा के पास पहले से प्रॉफिट शेयर कितना है? 2 नहीं बोले तो परसेंटेज में बताओ तो 40% है, और इसका कितना है? और इसका है 20%। अगर इसने बिजनेस को छोड़ दिया तो इसका 40% ऐसा तो नहीं है कि कोई लेगा ही नहीं, इन्हीं दोनों में बटेगा। अब ये 40% जो है डिपेंड करता है कि एग्रीमेंट क्या है, क्या इसका 40% लीजा लेंगे, क्या इसका 40% निशा लेंगे, दोनों बराबर बांटेंगे। कौन कैसे शेयर अपने में लेगा वो डिपेंड करता है। जिस हिसाब से मोनिका का शेयर इन दोनों के हिस्से में जाएगा उसी को कहेंगे लीजा और निशा ने गेन किया। ठीक है जी। और मोनिका ने क्या किया? अपना 40% सेक्रीफाइस किया। मोनिका का शेयर कौन गेन करेगा? पुराने पार्टनर्स। कितना करेगा डिपेंड करता है एग्रीमेंट पे कि पुराने पार्टनर्स कितना कितना परसेंट गेन करेंगे। लेकिन सर इस क्वेश्चन में अगर देखें तो हमें तो यहाँ पे मेंशन नहीं है कि कौन सा पार्टनर कितना गेन कर रहा है। ऐसी सिचुएशन में जो ओल्ड रेशियो है हम मानेंगे यही गेनिंग रेशियो है। एग्जाम्पल के तौर पे ये मोनिका के जाने के बाद न्यू रेशियो रहेगा बेटा 2:1, और बच्चे गेनिंग रेशियो भी पता क्या रहेगा? 2:1 ही रहेगा। मतलब इन्होंने जो मोनिका का शेयर है वैसे ही गेन लिया है, ऐसे ही बांटा है जैसे ये आपस में पहले प्रॉफिट शेयर को बांटते थे। तो ये ध्यान रखेंगे मोनिका का जो शेयर ऑफ प्रॉफिट है कौन लेके जा रहा है? लीजा और निशा। किस रेशियो में? ये गेनिंग रेशियो है बेटा। तो गुडविल की एडजस्टमेंट यही होती है कि गेनिंग पार्टनर्स डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स, ये एंट्री होती है गुडविल की। क्या एंट्री बनी? गुडविल की एंट्री गेनिंग पार्टनर्स टू सैक्रिफाइसिंग। ऐसा चैप्टर 3 में भी हमने पढ़ा था। ठीक है जी। और एडमिशन में भी अगर कोई लेकर नहीं आता तो गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग ही तो होता है। तो यहाँ पे भी आप क्या करेंगे वर्किंग में? पहले तो आप बैलेंस शीट वगैरह बनाएंगे, लेकिन मैं यहाँ पे आपको डायरेक्टली वर्किंग पे लेके चलता हूँ। ध्यान से देखिएगा, आप नोट मत करिएगा। हमें ये तो पता ही है कि भाई गेनिंग किसने गेन किया और किसने सेक्रीफाइस किया, ये हमें मालूम है। ये लो जी, हमने गेनिंग सेक्रीफाइसिंग की कहानी रखी। अब सबसे पहले आएंगे हम ना जर्नल एंट्री। मैं आपको यहाँ पे समझाना चाहता हूँ जो गेन कर रहा है वो कौन है? लीजा। तो लिखेंगे यहाँ पे लीजास कैपिटल अकाउंट। उसके बाद किसका लिखेंगे? निशा टू मोनिकास कैपिटल अकाउंट। गेनिंग डेबिट, सैक्रिफाइसिंग क्रेडिट। नहीं बेटा यहां कुछ नहीं। और अब क्या करेंगे? जो गुडविल का अमाउंट होता है, जैसे यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे गुडविल का एक अमाउंट गिवन है 3 लाख। बच्चे वो 3 लाख ही जो है ना बांटा जाएगा। इसमें मोनिका का प्रॉफिट शेयर कितना था? गुडविल शेयर कितना था? 2/5 था। तो ये आया जी 1,20,000। ठीक है सर। अब इसी 1,20,000 को ध्यान से समझना, इसी 1,20,000 को हमने रेशियो में बांट देना, गेनिंग रेशियो में 2/3 में, और 1,20,000 को बांट देना है बेटा 1/3 में। तो ये आ गया जी 40,000, और ये कितना आया? 80,000। कुछ लोगों ने तो इस टाइप के टॉपिक पहले भी कर रखे होंगे। ये समझ में आ गया? सिंपल सी एंट्री। जो रिटायर करके जा रहा है वो गेनिंग पार्टनर्स है, वो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स हैं। जो बिजनेस को कंटिन्यू करेंगे वो गेनिंग पार्टनर्स हैं। तो हमने क्या करा? गेनिंग को डेबिट करा और सैक्रिफाइसिंग को क्रेडिट करा। तो सबसे पहला काम हमने क्या किया? जो सैक्रिफाइस कर रहा है उसका शेयर ऑफ गुडविल निकाला, गुडविल का अमाउंट लिया, उसका प्रॉफिट शेयर लिया, वो निकल गया। अब यही अमाउंट ये दोनों आपस में बांटेंगे। किस रेशियो में बांटेंगे? गेनिंग रेशियो में। तो गेनिंग रेशियो में अब इसकी पोस्टिंग कर देनी हमें अकाउंट में। इससे क्या समझ में आता है? इसका कैपिटल बढ़ेगा और इन दोनों का कैपिटल क्या होना चाहिए? माइनस। तो मैं नोट करने बोला मैंने। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि कैपिटल अकाउंट जो है क्रेडिट हो रहा है। इसका मतलब है कि मोनिका का कैपिटल बढ़ाना है, और बेटा लीजा और निशा का कैपिटल क्या करना है? कम करना है। तो हम क्या करेंगे? लीजा में निशा में 80,000 और 40,000 कम कर देंगे। तो हम आएंगे बेटा यहाँ पे लीजा में 80,000 और निशा में कितना?
40,000 कम करेंगे, लिखना नहीं है, टू मोनिका लिखेंगे। यहाँ आएगा बेटा मोनिकास कैपिटल अकाउंट। ठीक है जी। अब दूसरी बात कि हमें मोनिका में ये वैल्यू इंक्रीज कर देनी है, 80,000 एंड 40,000। और ये पैसा कहाँ से आया सर? तो यहाँ लिखेंगे लीजा कैपिटल अकाउंट, लीजा के पास से आया। और कहाँ है सर? निशा कैपिटल अकाउंट। ये बात समझ में आ गई? ये सिंपल सी चीज़ है, यही दूसरे चैप्टर से अलग है इस चैप्टर में, और चैप्टर से अलग नहीं है, थर्ड चैप्टर में सेम ही चीज़ था। वहाँ पे गेनिंग सेक्रीफाइसिंग ही होता था, कोई प्रीमियम लाया नहीं जाता था। अब आइए नेक्स्ट पॉइंट, फिफ्थ, टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म। वो कह रहे जी पूरे फर्म का टोटल कैपिटल कितना रहेगा? अब पूरे फर्म में कितने पार्टनर हैं? अभी सिर्फ 2। जो नया कैपिटल बांटेंगे वो सिर्फ 2 ही तो हैं, एक तो छोड़ के जा रहा है बिजनेस। तो आप ना एडमिशन में टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म निकाल रहे थे, यहाँ पे इन्होंने निकाल के दे दिया। और आगे इन्होंने बोला ये जो टोटल कैपिटल है ना, इन द प्रोपोर्शंस, मतलब ये टोटल कैपिटल अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में रहेगा। कौन से प्रॉफिट में? न्यू में। तो आपका लीजा और निशा का कैपिटल आपको निकालना पड़ेगा। और अगर कोई कैपिटल लिखने के बाद कोई एडजस्टमेंट्स करना पड़ जाए, पैसे कम पड़ रहे हों डेबिट या क्रेडिट में, तो आप क्या करेंगे? क्या यूज़ करेंगे? करंट अकाउंट ओपन करेंगे। तो भाई इसके लिए हम आएंगे वर्किंग नोट नंबर 2 पे। नहीं बेटा, वर्किंग नोट नंबर 2 में सबसे पहले तो आपके सामने टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म गिवन है। और वो कितना गिवन है बेटा? और इसको न्यू रेशियो बांटना। और न्यू रेशियो मैंने आपको क्या बताया, अगर क्वेश्चन कुछ ना कहे तो यही जो रेशियो है ये न्यू भी है, और यही क्या है बेटा? गेनिंग रेशियो है। पार्टनर्स का नाम बताओ। तो यहाँ पे आप लिखोगे लीजा न्यू कैपिटल। ठीक है जी। और क्या लिखोगे बोलो? निशा न्यू कैपिटल। वैल्यू कितनी है टोटल? 27 लाख। बेटा 27 लाख में आप बता सकते हैं कितना प्रॉफिट शेयर है? 2/3 एंड कितना आया? 18 एंड। अब ये जो आ गया टोटल कैपिटल बेटा, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बोलो? हाँ है ना, इसको बैलेंस सीडी। ये कितना आएगा बेटा? 18 लाख। क्या बैलेंस सीडी में अब मोनिका का सीडी आएगा? नहीं, क्योंकि वो पार्टनर अब है ही नहीं। तो मोनिका का जितना भी बैलेंस आएगा ना बेटा, वो बैलेंस या तो आप उसको पे करोगे, क्वेश्चन या तो पे करने के लिए बोलेगा कि जितना पैसा उसका बनता है वो पे कर दीजिए। और अगर पे करने के लिए क्वेश्चन ने कुछ नहीं बोला है, पे करने बोलेंगे तो कैश और बैंक लिख देना। जितना भी मोनिका का बैलेंस आएगा, अब इस बार बैलेंस सीडी के नाम से नहीं लिखेंगे, जो भी बैलेंस आएगा वो टू कैश या बैंक के नाम से लिखाएगा। अगर क्वेश्चन चाहता है कि उसकी पेमेंट हो जानी चाहिए, लेकिन अगर क्वेश्चन मना करता है, कुछ बोल नहीं रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में मोनिका का पैसा अभी भी बिजनेस में ही रहेगा, लेकिन अब वो किस नाम से रहेगा सर? लोन के नाम से रहेगा। कैपिटल की जगह किस नाम से आएगा वो? अब लोन के नाम से आएगा। क्वेश्चन एक बार रीड करते हैं, क्या इसके बारे में कुछ बोला था उन्होंने? क्वेश्चन ने कुछ नहीं बोला कि उसकी पेमेंट करनी है नहीं करनी है। बताइए, इतनी बात समझ में आ गई? सबसे पहले हमने गुडविल से स्टार्ट किया, उसके बाद हम ये कैपिटल पे आए। अब हम क्या करेंगे? इधर देखो बेटा, इधर देखो, 18 और 80,000 कितना हो गया? 18,80,000। इधर का कितना हुआ? 14,40,000। तो मेरे हिसाब से ज़्यादा है डेबिट वाला, 18,80,000। सही है? तो भाई 18,80,000 में से डिफरेंस माइनस करेंगे, 4 लाख कितना आ रहा है? तो बेटा ये 4,40,000 आ रहा है। किस बात का? तो यहाँ पे लिखेंगे लीजा करंट अकाउंट। क्वेश्चन ने बोला है, वरना हम कैश बैंक लिख देते। कैपिटल एडजस्टमेंट किसी ने एडमिशन में थोड़ा सा उसको किया हो तो उसे याद रहेगा, लास्ट क्लास में भी करवाया था। इसी तरीके से मोनिका की अगर बात करूं तो मोनिका का 14,40,000 और ये आपका 1,20,000, 15,60,000 हो रहा है शायद। कितना हो रहा है बेटा? 15,60,000 है। तो बेटा यहाँ पे 1560 आ जाएगा, माइनस करेंगे 5 लाख तो 11 लाख, तो 11,60,000 क्या आया?
10,60,000 आपका लोन आ गया। ये लोन हम कब लिखते हैं? जब क्वेश्चन में मेंशन नहीं होता। 3,60,000 प्लस 20 कितना हो गया जी? 3,80,000। और इधर कितना है? 9,40,000। तो ये ज़्यादा है, तो यहाँ लिखेंगे बेटा 9,40,000 माइनस करेंगे 3,80,000। 5,60,000। ठीक है जी, ये बात समझ में आ गई? इस तरीके से एंड करेंगे। बनाइए कैपिटल अकाउंट खुद से पहले। हाँ जी, कैपिटल अकाउंट इतना हो गया था हमारा, बना लिया आपने तो मैच कर लो। कर लिया? इतना कर लिया बेटा? चलो जी, अब आओ जी बैलेंस शीट बना लेते हैं हम यहाँ पे। इसको मैं हटा दूँ, पहले बैलेंस शीट कर लूँ। बैलेंस शीट एज एट रिटायरमेंट की डेट इन्होंने 31 मार्च ही दे रखी है शायद, 2019, वही लिख लेंगे बेटा। आफ्टर रिटायरमेंट यहाँ पे अगर लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो। चलिए बेटा इधर ध्यान दीजिए। सबसे पहले आप बैलेंस शीट में एसेट साइड जाएंगे। जैसे ये लैंड एंड बिल्डिंग था, उसमें चेंज तो हुआ था कुछ। लैंड एंड बिल्डिंग 2,40,000 से इंक्रीज हो गया था, तो ये आया जी 12,40,000। मशीनरी जो है उसमें कोई चेंज आया था? मशीनरी अकाउंट कितना हो गया था बेटा? 10,80,000, ये माइनस हुआ है बेटा। स्टॉक तो अब हमारे पास आधा है ही नहीं, तो स्टॉक कितना आएगा बच्चे? ओके, संडे डेटर में क्वेश्चन ने बोला प्रोविजन बनाना है। लेस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। तो ये 20,000 आया बेटा, तो ये आ गया जी 3,80,000। बैंक में क्वेश्चन में कोई जिक्र नहीं है कि कहीं पे आया है या गया है, क्योंकि जो पार्टनर रिटायर हो रहा था उसको भी हमने पेमेंट नहीं करा, उसके पैसे को हमने लोन में रखा है, तो कोई पेमेंट वेमेंट हुआ नहीं है बेटा, तो बैंक वही 40 का 40,000 आ जाएगा जी। सही बात है सर। अब आइए लाइबिलिटी साइड में चलें। पहले ट्रेड क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल है सर। ट्रेड क्रेडिटर से 1,60,000, बिल्स पेबल है 2,44,000, एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड जितना है वही आ जाएगा बेटा। कितना? कैपिटल लिख लेते हैं, लेकिन कैपिटल में कितने लोग आएंगे सिर्फ? तो एक पार्टनर का नाम क्या है हमारे पास? मोनिका। मोनिका जो है बेटा, लोन अकाउंट करके उसका अमाउंट आएगा। मोनिका का अमाउंट जो पैसा रह गया जो हमने पे नहीं किया, 1,06,000, वो किस नाम से आएगा? 10,60,000। ठीक है, तो ये लोन करके आएगा, बाकी कैपिटल करके आएंगे बेटा। कैपिटल में नाम है लीजा और निशा।
लीजा का वैल्यू बताइए। और ये नॉन टोटल तो दे ही रखा था बेटा हमें 27 लाख। अब अगर कैपिटल अकाउंट को अच्छे से देखेंगे तो कैपिटल अकाउंट में इस साइड में करंट था। मैंने आपको कई बार समझाया कि करंट अकाउंट अगर क्रेडिट साइड हो तो आप एसेट्स में लिख देना, डेबिट साइड हो तो लाइबिलिटी साइड लिख देना। तो लीजा का करंट अकाउंट है और किसका है? दोनों का है ना। तो लीजा करंट अकाउंट और एक किसका है बेटा? निशा का। बताओ वैल्यू। 4,40,000 ना, और 5 लाख। बताइए जी कितना है? 42 लाख। बताइए समझ में आई बात? पूछे कहीं पे किसी तरीके का डाउट है आपको? ये गुडविल की बातें समझ में आ गई आपको? ठीक। टोटल कैपिटल भी क्लियर है। अब देखो होता क्या है कि आप पूरे क्वेश्चन को आप देखेंगे, मेरी बात को ध्यान से सुनो। जब आप पूरे क्वेश्चन को देखोगे तो आपको रियलाइज होगा कुछ नहीं है, लेकिन जहाँ पे बार बार आपको पढ़ना चाहिए, जिस लाइन को बार बार ध्यान देना चाहिए, उसको आपने नोटिस नहीं करना है। अब होता क्या है कि आप एक बार बना लो, एक बार रीड करके दोबारा क्वेश्चन को रीड करके देखा करो, और फिर जब देखोगे तो आप कहीं पे अटकेंगे थोड़ा बहुत भी। थोड़ा बहुत अगर नई चीज़ मिल गई है आपको देखने के लिए तो क्या है वो? एक गुडविल और एक कैपिटल। तो गुडविल का हमने क्या करना होता है बेटा? गेनिंग एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो में, गेनिंग डेबिट, सेक्रीफाइसिंग क्रेडिट। और गुडविल क्वेश्चन ने कैपिटल में बोल रखा था कि टोटल कैपिटल है, और आगे इन्होंने बोला था कि जो टोटल कैपिटल है वो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में रहेगा, लीजा नहीं। पूरी लैंग्वेज बता दी इन्होंने। तो जो जैसा उन्होंने बोला वैसे ही हमने किया। ठीक है, इसी चीज़ को बार बार आपको देखना चाहिए। तो अब बताइए क्या डिफरेंस समझ में आ रहा है पिछले में और अब में?